लुटियंस दिल्ली का जिक्र आते ही दिमाग में क्या छवि बनती है। दरअसल लुटियंस दिल्ली का जिक्र आते ही मोस्ट वीआईपी एरिया, पॉश बंगलो, देश की सत्ता का केंद्र जैसे कई शब्द एक साथ दिमाग में घूमने लगते हैं। इस इलाके में राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, देश का सबसे पॉश इलाका, बड़े नेताओं और बिजनेसमैन के बंगले मौजूद हैं। देश की सत्ता का केंद्र माने जाने वाला एरिया आखिर क्यों इतना खास है? न्यूज से लेकर राजनीति और फिल्मों में इस नाम की खूब चर्चा क्यों होती है? यहाँ रहना और राजनेता, बिजनेसमैन से लेकर नौकरशाह का सपना क्यों होता है? आखिर ये लुटियंस दिल्ली है क्या? कैसे इसका नाम लुटियंस दिल्ली पड़ा? जानते हैं राजधानी के लुटियंस एरिया के इतिहास के बारे में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लुटियंस दिल्ली की कहानी की शुरुआत साल 1911 से होती है। उस समय किंग जॉर्ज V और ब्रिटेन की महारानी भारत दौरे पर आए हुए थे। ब्रिटिश उपनिवेश के नाते भारत आने पर उनके लिए खास तैयारियां होती थी। जब वह दिल्ली आए तो उस समय ही मौजूदा किंग्सवे कैंपस के पास दिल्ली दरबार की नींव रखी गई थी। 1912 में देश के नए राजधानी बनाने का काम शुरू हुआ था। अंग्रेजों ने तब कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली लाने का फैसला किया था। दिल्ली में इस काम की जिम्मेदारी ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को सौंपी गई। दिल्ली आने के बाद एडविन लुटियंस ने एक अपना कैंप ऑफिस बनाया। यहां से उन्होंने दिल्ली के प्रमुख इमारतों के लिए उपयुक्त जगह तलाशनी शुरू की और साथ ही बेहतरीन डिजाइन तैयार करने का काम भी चालू किया। लुटियंस ने ही राजधानी दिल्ली की प्लानिंग में हेरिटेज बिल्डिंग और सरकारी इमारतों को जगह दी। करीब 20 साल के दौरान वास्तुशिल्प और डिजाइन के हिसाब से बेहतरीन इमारतों का निर्माण किया गया। इस दौरान ही मौजूदा संसद भवन और नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक का भी निर्माण किया गया। विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में इंडिया गेट भी इसी दौरान बना। 10 फरवरी 1931 को इसका औपचारिक उद्घाटन किया गया। ऐसे में लुटियंस के नाम पर ही इस एरिया का नाम लुटियंस जोन पड़ा। सर एडविन लुटियंस ने ही राष्ट्रपति भवन एस्टेट में 4 बंगलों को भी डिजाइन किया था। इसे शहर के केंद्र में रायसीना हिल्स की चोटी पर बनाया गया था। सर एडविन लुटियन की टीम ने ही कनॉट प्लेस, जनपद पर ईस्ट और वेस्ट कोर्ट, 3 मूर्ति हाउस, सफदरजंग एयरपोर्ट, नेशनल स्टेडियम और कई सरकारी इमारतों का निर्माण किया। 10 फरवरी 1931 में राजधानी के निर्माण से जुड़ा काम पूरा हुआ था। एडविन लुटियंस ने दिल्ली की इमारतों को डिजाइन करते समय इनमें यूरोपीय वास्तुकला के साथ साथ भारतीय वास्तुकला से प्रेरित डिजाइन को भी शामिल किया। ऐसे में इन इमारतों में यूरोपीय झलक के साथ ही भारतीय, मुगल, पश्चिमी और बौद्ध वास्तुकला के मिश्रण भी देखने को मिलते हैं। लुटियंस दिल्ली की इमारतों में एक तरफ बड़े खंभे तथा खिड़कियों से यूरोपीय वास्तुकला से प्रभावित दिखती है, तो दूसरी तरफ छज्जे, छतरी और जालियों के निर्माण से भारतीय वास्तुकला दिखाई देता है। राष्ट्रपति भवन, जिसे वायसराय हाउस कहा जाता है, इसके ऊपर बना मुख्य गुंबदनुमा ढांचा बौद्ध परंपरा की सांची स्तूप की याद दिलाता है। लुटियंस बंगला जोन में चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। दिल्ली की भीड़ भाड़ से यह इलाका पूरी तरह से अलग है। इसके पश्चिम में विशाल दिल्ली रिज का जंगल एरिया है। वहीं इसके पास ही कई एकड़ में फैला प्रेसिडेंट स्टेट भी है। दक्षिण में नेहरू पार्क, रेस कोर्स, वायुसेना स्टेशन, दिल्ली जिमखाना क्लब, सफदरजंग एयरपोर्ट, सफदरजंग मकबरा और राजनयिक इनक्लेव है। दक्षिण में लोधी गार्डन है। लोधी गार्डन में लोधी युग के शानदार मकबरे और अवशेष है। गोल्फ कोर्स के अलावा लुटियंस बंगला जोन से सटे एरिया में नेशनल जूलॉजिकल पार्क, पुराना किला और हुमायूं का मकबरा भी है। लुटियंस दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग पर पीएम आवास है। लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के अलावे सांसदों को यहां आवास आवंटित किए जाते हैं। सेना, न्यायपालिका और कार्यपालिका के शीर्ष लोग भी यहीं रहते हैं। लुटियंस बंगला जोन को दिल्ली का सबसे महंगा इलाका माना जाता है। यहाँ देश के कुछ टॉप अरबपतियों के भी बंगले हैं।
इसमें स्टील कारोबारी लक्ष्मी एन मित्तल, अडानी ग्रुप के गौतम अडानी, पेटीएम वाले विजय शेखर, पूर्व सांसद व जिंदल स्टील के मालिक नवीन जिंदल, डिक्सन टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट सुनील वचानी शामिल है। लक्ष्मी मित्तल ने साल 2005 में यहां 31 करोड़ रुपए में बंगला खरीदा था। वहीं गौतम अडानी ने साल 2020 में भगवान दास रोड पर करीब 400 करोड़ रुपए में बंगला खरीदा था। यह बंगला 3.4 एकड़ में बना हुआ है। नवीन जिंदल के बंगले की भी कीमत 120 से 150 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। डीएलएफ के चेयरमैन कुशल पाल सिंह की बेटी रेणुका तलवार का भी पृथ्वीराज रोड पर एक आलीशान बंगला है। रेणुका तलवार ने इसे 435 करोड़ रुपए में साल 2016 में यह बंगला खरीदा था। लुटियंस जब दिल्ली को डिजाइन कर रहे थे तो इसके साथ ही एक बंगाल जोन को भी चिन्हित किया गया। इसे लुटियंस बंगाल जोन के नाम से जाना जाता है। लुटियंस बंगला जोन 26 किलोमीटर के एक क्षेत्र में शामिल किया गया है। इस इलाके में तकरीबन 1000 बंगले हैं, जिनमें से 10% से भी कम निजी हाथों में। ये जो 10% इलाका निजी हाथों में है, उसमें से अधिकांश टॉप अरबपतियों के पास है। तो आप समझ ही गए होंगे कि दिल्ली की ये सबसे महंगी जगह सत्ता के पावर हाउस के साथ साथ अरबपतियों के लिए भी पसंदीदा स्थान है। लाइव सिटीज के लिए विजय कृष्णा की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।